हे एवरीवन, प्रीवियस वीडियो में हम नर्वस सिस्टम के बारे में स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग नर्वस सिस्टम होता क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन डिस्कस किए थे। जिसमें हम लोग देखे थे न्यूरॉन क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हम लोग देखे थे कि नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आज के वीडियो में हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में देखेंगे, जिसमें हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फर्स्ट पार्ट ब्रेन, इसके बारे में पढ़ेंगे, और जो इसका सेकंड पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता क्या क्या है। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। दो पार्ट्स से मिलके बना है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। सबसे पहले हम देखते हैं मेनिंजेस के बारे में। द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कंप्लीटली सराउंडेड बाय थ्री मेम्ब्रेन। द मेनिंजेस, जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, दोनों की आउटर कवरिंग जो है वो कौन सी है, मेनिंजेस है। तो जो आउटर से इनर की तरफ है, मतलब हम लोग क्या बोले कि थ्री मेम्ब्रेन है, तो जो सबसे आउटर में प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, ड्यूरा मैटर। जो मिडिल में प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, एरेक्नॉइड मैटर। और जो इनर साइड में प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, पाया मैटर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो सबसे ऊपर की कवरिंग है वो क्या है, स्किन। फिर जो उसके बाद ये रीजन है, ये हमारा बोन है। इसमें जो ब्लूइश रीजन दिख रहा है वो क्या है, हमारा सजाइटल सूचर। जो पर्पल वाला पार्ट है वो क्या है, हमारा ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर के बाद जो हमारा ये रेड वाला रीजन है, ये जो हमारा रेड वाला रीजन है वो हमारा एरेक्नॉइड मैटर है। फिर उसके बाद आपको एक थोड़ा खाली स्पेस दिख रहा होगा जिसमें कि वेसल्स दिखाई दे रहे हैं, वही हमारा सब एरेक्नॉइड स्पेस है। फिर जो ब्लूइश कवरिंग है वो क्या है, हमारा पाया मैटर। फिर जो ये डार्क ब्राउन में दिख रहा है ये हमारा ग्रे मैटर है। फिर उसके बाद जो इनसाइड की कवरिंग है वो क्या है, हमारी वाइट मैटर। ये जो वाइट मैटर और ग्रे मैटर हम पढ़ते हैं उसका रिलेशन ये है कि जहाँ पे एक्सॉन बॉडी होती है, हम लोग न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में पढ़े थे कि उसके मेनली थ्री पार्ट्स होते हैं, एक्सॉन, सेल बॉडी और डेंड्राइट्स। तो जो एक्सॉन वाला पार्ट रहता है, जो जिस एरिया में वो हिस्सा ज़्यादा होता है वो वाइट कलर का दिखाई देता है और उसको हम वाइट मैटर बोलते हैं। और जिस एरिया में जो हमारा डेंड्राइट्स और सेल बॉडी होते हैं वो थोड़ा ग्रेइश दिखाई देता है, उसको हम ग्रे मैटर बोलते हैं। तो जो हमारा ब्रेन है उसका जो आउटर लेयर है, बाहरी तरफ तो वो सिग्नल को लेके आएगा, और जो सिग्नल को लेके आने का काम है वो हमारे डेंड्राइट्स करते हैं, इसलिए वहाँ पे ज़्यादातर डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं और वो ग्रे दिखाई देता है। जबकि जो हमारे ब्रेन का डीप इनसाइड वाला सरफेस है, अंदर की तरफ का सरफेस है, वहाँ पे एक्सचेंज और ट्रांसमिशन का काम होता है, तो वो हमारा एक्सॉन के थ्रू होता है, इसलिए वो एरिया कैसा होता है, वाइट इन कलर दिखाई देता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं ब्रेन के बारे में कुछ फीचर्स। द ह्यूमन ब्रेन वेज अराउंड 1200 to 1400 ग्राम ऑन एन एवरेज। एवरेज वेट कितना होता है इसका, 1200 से लेके 1400 ग्राम, मतलब हम कह सकते हैं 1.2 to 1.4 kg. The brain is composed approximately 86 billion neurons, और ह्यूमन ब्रेन में अप्रॉक्स 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। The brain is complex and highly organized organ that serve as command center of central nervous system in human. तो हमारा जो ब्रेन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। कॉम्प्लेक्स क्यों है, आप वीडियो में देख रहे होंगे इसके कितने सारे पार्ट हैं, और जो ये रिजेस दिख रहे हैं जो अंदर की तरफ है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सनकाई, और जो उभरे हुए पार्ट है उनको क्या बोलते हैं, गायरी। तो जो ये रिजेस है इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, और इसके डिफरेंट रीज़न है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, किसी एरिया में हमारा थिंकिंग का पार्ट है, किसी में मेमोरी का पार्ट है। तो इस तरीके से डिफरेंट रीजन में डिफरेंट काम हो रहा है, तो इसलिए ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है, और यही हमारे पूरे बॉडी को कमांड दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कमांड सेंटर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसके जो पार्ट्स है उसके बारे में। तो पार्ट्स में सबसे पहले है फोरब्रेन। द फोरब्रेन इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स रीजन ऑफ द ब्रेन। जो लार्जेस्ट पार्ट है उसको ही क्या बोलते हैं? फोरब्रेन। जो सेरिब्रम वाला रीजन आता है और जो हमारा डायनसेफेलन वाला रीजन आता है वही हमारी फोरब्रेन को बनाता है। नेक्स्ट है हमारा मिड ब्रेन। द मिड ब्रेन ऑल्सो नोन एज मेसेनसेफेलन इज स्मॉल बट वाइटल पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। तो मिड ब्रेन जो होता है हमारा उसी को मेसेनसेफेलन के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही स्मॉल स्ट्रक्चर होता है लेकिन इसका जो वर्क है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसको वाइटल पार्ट कहा जा रहा है किसका? ब्रेन स्टेम का। नेक्स्ट है हमारा हिंड ब्रेन। द पोस्टीरियर पार्ट, ये मतलब हमारा पिछला हिस्सा, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? पोस्टीरियर पार्ट। इसमें 3 स्ट्रक्चर होते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स और सेरिबेलम। अब इन तीनों डिविजन्स को हम 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम फोरब्रेन को देखते हैं। फोरब्रेन में जो पहला पार्ट है वो है हमारा सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। जो हमारा सेरिब्रम है हमारे ब्रेन का मैक्सिमम एरिया यही ऑक्यूपाई करता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फीयर, राइट और लेफ्ट। 2 हेमिस्फीयर हमारे सेरिब्रम में प्रेजेंट होते हैं। ईच हेमिस्फीयर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स। जो हमारा राइट साइड है वो भी 4 लोब में डिवाइड होगा, जो हमारा लेफ्ट साइड है वो भी 4 लोब्स में डिवाइड होगा, जिनका नाम है फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। इस फिगर में आप देखेंगे जो फ्रंट साइड वाला रीजन है उसको फ्रंटल लोब कहा गया है। फिर जो पेराइटल बोन के नीचे वाला रीजन है उसको पेराइटल लोब कहा गया है। ऑक्सीपुट वाले बोन के पास जो पाया जाता है पीछे की तरफ उसको ऑक्सीपुटल लोब। जो साइड की तरफ टेम्पोरल बोन के पास का रीजन है उसको टेम्पोरल लोब। और जो यहाँ पे पर्पल कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है वो हमारा सेरिबेलम है और नीचे का ये हमारा ब्रेन स्टेम यानी कि पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और ये जो पर्पल कलर का स्ट्रक्चर है सेरिबेलम, ये तीनों मिलके ब्रेन स्टेम बनाते हैं। ये तो हो गया सेरिब्रम के डिफरेंट लोब्स के बारे में। अभी हम लोग पढ़े थे कि इसके 2 हेमिस्फीयर हैं, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो इन दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम कौन करता है? एक वाइट मैटर होता है। आप इस वीडियो में देख रहे होंगे कि जो हमारा ब्रेन है इसका एक हेमिस्फीयर इसमें हमको दिखाई दे रहा है और इस साइड पे एक वाइट कलर का लाइनिंग है, उसी को क्या कहा गया है? कॉर्पस कॉलोसम कहते हैं। और यही हमारे दूसरे साइड के ब्रेन से फिर जुड़ा हुआ होता है। जो हमारा सेरिब्रम है अब ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है तो इसका काम भी बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवांस कॉग्निटिव फंक्शन। मतलब जितने भी कॉग्निटिव फंक्शन है जैसे कि थिंकिंग हो गया, किसी चीज़ के लिए रीजनिंग वाला काम हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला काम हो गया, ये हमारा सेरिब्रम ही कंट्रोल करता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा डायनसेफेलन। डायनसेफेलन में 2 रीजन आते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस एक्ट एज अ रिले स्टेशन फॉर सेंसरी इंफॉर्मेशन डायरेक्टिंग इट इनटू एप्रोप्रिएट एरियाज ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। जो हमारा थैलेमस होता है वो एक रिले स्टेशन की तरह काम करता है। जैसे हम लोग रिले रेस में क्या करते हैं, 1 पर्सन एक स्टिक को पकड़ा रहता है, फिर वो भाग के जाता है और सेम स्टिक दूसरे इंसान को देता है, फिर वो दूसरा इंसान 3rd पर्सन के पास लेके जाता है। वैसे जो हमारा थैलेमस है वो जो हमारे सेंसरी नर्व्स हैं वो इन्फॉर्मेशन को लेके आएंगे, फिर वो रिले स्टेशन की तरह काम करेगा। वहाँ पे उस इन्फॉर्मेशन को वो कलेक्ट करेगा, फिर उसको समझेगा कि किसको पहुँचाना है। अगर मेमोरी से रिलेटेड वाला होगा तो मेमोरी वाले रीजन में ले जाके दे देगा, अगर थिंकिंग वाला होगा तो थिंकिंग वाले रीजन में पहुँचाएगा। तो ये बहुत ही वाइटल फंक्शन को कैरी आउट करता है। वीडियो में आप देखेंगे जो ये ग्रीन वाला रीजन है यही हमारा क्या है? थैलेमस। नेक्स्ट है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम क्या है? इट रेगुलेट वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इंक्लूडिंग बॉडी टेम्परेचर, हंगर, थर्स्ट एंड स्लीप वेक साइकिल। जो हमारे कुछ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं जैसे कि बॉडी का टेम्परेचर हो गया, हमारा हंगर हो गया, थर्स्ट हो गया,
ये सबको कंट्रोल कौन करता है? हमारा हाइपोथैलेमस। और इन्हीं दोनों को मिला के कौन सा पार्ट बनता है? डायनसेफेलन। इसी के साथ फोर ब्रेन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं मिड ब्रेन के बारे में। इट कनेक्ट्स फोर ब्रेन विथ हिंड ब्रेन, जो हमारा फोर ब्रेन वाला रीजन है, जो वीडियो में आपको दिख रहा होगा ब्राउन कलर वाला रीजन, और जो ये रिच लाइक स्ट्रक्चर नीचे का पार्ट हिंड ब्रेन वाला रीजन, इन दोनों के बीच में एक एरिया प्रेजेंट है। उसी को, जहाँ पे एक ब्लू डॉट जैसा भी दिखाई दे रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन। इसके दो सरफेस होते हैं, टेक्टम और टेगमेंटम। जो हमारे टेक्टेटम वाला सरफेस है वो तो वेंट्रल पार्ट है, वेंट्रल मतलब फ्रंट का पार्ट, और जो टेक्टम पार्ट है वो हमारा डॉर्सल पार्ट ऑफ मिड ब्रेन है, यानी कि पोस्टीरियर रीजन ऑफ मिड ब्रेन। नेक्स्ट हम देखते हैं हिंड ब्रेन के बारे में। हिंड ब्रेन में 3 स्ट्रक्चर होते हैं, पॉन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम। तो सबसे पहले पॉन्स के बारे में देखते हैं। पॉन्स लाई अबव मेड्यूला एंड बिलो द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के नीचे और जो हमारा मेड्यूला है उसके ऊपर। इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा इस वीडियो में, ये जो ब्राउन वाला रीजन है ये तो हमारा सेरिबेलम है, और उसके सामने में जो प्रोट्रूजन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है यही क्या है? हमारा पॉन्स है। और उसके नीचे जो छोटा सा रीजन है वो क्या है? हमारा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। और फिर नीचे जो लंबा सा ऐसे पाइप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, वो क्या है? वाइट मैटर है हमारे मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का, जो जाके स्पाइनल कॉर्ड में मिक्स होता है। तो इट वर्क्स विथ मेड्यूला टू रेगुलेट ब्रीदिंग। पॉन्स का काम क्या होता है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के साथ मिलके ब्रीदिंग को रेगुलेट करना। नेक्स्ट पार्ट है हमारा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ ब्रेन स्टेम। मतलब हमारे ब्रेन का एंडिंग पार्ट क्या है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से कनेक्ट करता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ वाइट एंड ग्रे मैटर। इसमें ग्रे और वाइट दोनों मैटर हैं। द वाइटल सेंटर लाई इन इट्स डीपर स्ट्रक्चर। कुछ वाइटल सेंटर जो है हमारे मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में लोकेटेड होते हैं। अब ये वाइटल सेंटर क्या क्या है? सबसे पहले कार्डियक सेंटर, फिर है रेस्पिरेटरी सेंटर, रिफ्लेक्स सेंटर ऑफ वॉमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग एंड स्वेलोइंग। तो जो हमारा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है वो हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो जब हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम वर्क करता है तो हमारा हार्ट जो है वो फोर्स्ड कॉन्ट्रैक्शन करता है, और जब वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ऑर्डर देता है तब हमारा हार्ट रिलैक्स करता है। उसी तरीके से हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको भी मेड्यूला ऑब्लोंगेटा ही कंट्रोल करता है। और जब कोई इरिटेंट सब्सटेंस हमारी बॉडी में एंटर करता है, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया नोज़ में घुस गए या कुछ इरिटेंट हम लोग जो है खा लिए, तो फिर ब्रेन तक मैसेज जाता है कि कोई फॉरेन पार्टिकल जो है वो आया है। फिर जो हमारा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है वो ऑर्डर देता है कि वॉमिटिंग का रिफ्लेक्स, कफिंग का रिफ्लेक्स प्रोड्यूस करना है। तो ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट है हमारा सेरिबेलम। द सेरिबेलम इज सिचुएटेड बिहाइंड द पॉन्स एंड बिलो पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ सेरिब्रम। जो ये ब्राउन स्ट्रक्चर है इसी को हम क्या बोलते हैं? सेरिबेलम। ये बहुत ही स्मॉल पार्ट होता है। इट इज़ ओवियोइड इन शेप। ये थोड़ा ओवल जैसा स्ट्रक्चर होता है, और इसके भी 2 हेमिस्फीयर हैं जो कि एक नैरो मीडियल स्ट्रिप से ऐसे मतलब उनको जोड़ के रखता है, सेपरेट करके रखता है। उसको क्या बोलते हैं? वर्मिस। फिर अब हम लोग इसका फंक्शन देखते हैं। द सेरिबेलम इज कंसर्न विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मस्कुलर मूवमेंट, पोस्चर एंड बैलेंस। तो जो हमारा सेरिबेलम है वो हमारे स्केलेटल मसल के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, और जो हमारा पोस्चर, गेट है वो भी सेरिबेलम के थ्रू ही कंट्रोल रहता है। इसीलिए हम जब देखते हैं कि जो अल्कोहलिक पर्सन है वो जब बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर लेते हैं तो उनका जो सेरिबेलम है ना वो जो है अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है। इसीलिए जो उनका वॉकिंग का स्टाइल होता है वो सही से नहीं चल पाता है, इधर उधर गिरने लगते हैं। क्यों गिरते हैं? क्योंकि सेरिबेलम जो है अल्कोहल की वजह से अच्छे से एक्ट नहीं कर पा रहा है। इसी के साथ हम लोग अपना ब्रेन का स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिए हैं।
इसमें अगर आप लोग को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के बारे में और रिफ्लेक्स आर्क के बारे में देखेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।